अयोध्या के बाद राजा राम का परम धाम ओरछा, जो दिल्ली से 496 और अयोध्या से 456 किलोमीटर दूर पर स्थित है, जहाँ रघुकुल नंदन प्रभु श्री राम को राजा की तरह पूजा जाता है। सोलहवीं शताब्दी में महारानी गणेश कुंवरी रामलला को लाई थी ओरछा। 21 दिन तप के बाद प्रभु श्री राम 3 शर्तों पर ओरछा चलने को हुए थे राजी। ओरछा की धड़कन में भी प्रभु श्री राम विराजमान है। अयोध्या और ओरछा दोनों का 500 वर्ष पुराना नाता है। 2009 में जब हमें मध्य प्रदेश के ओरछा नगर जाने का अवसर मिला, जो कि कलरव करती बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है, ये नगर झांसी से मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर है। जिस तरह अयोध्या के रग रग में प्रभु श्री राम बसे हुए हैं, ठीक उसी प्रकार ओरछा की प्रत्येक धड़कन पर प्रभु श्री राम का शासन चलता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को ओरछा लेकर चलती हूँ, जहाँ रघुकुल नंदन श्री रामचंद्र जी राजा के रूप में पूजे जाते हैं। अरे ये मैंने क्या कह दिया। ओरछा के राजा भगवान श्री रामचंद्र जी की यही तो कहानी है। ओरछा दरअसल बात 16वीं शताब्दी की है, जब ओरछा पर राजा मधुकर शाह जी शासन किया करते थे। मधुकर शाह जी की 6 रानियां थीं, जिसमें सबसे छोटी रानी उनको सबसे अधिक प्रिय थी। उस रानी का नाम गणेश कुंवरी था, जो गणेश्वर बुंदेलखंड घराने की थी। छोटी रानी और राजा में असीम प्रेम था, लेकिन उन दोनों में एक बात भिन्न थी। जहाँ राजा मधुकर शाह कृष्ण भक्त थे, वही रानी गणेश कुंवरी प्रभु श्री राम की अनन्य भक्त थी। दशरथ नंदन जो जगवंदन मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। दशरथ नंदन जो जगवंदन मर्यादा। एक दिन मधुकर शाह ने रानी गणेश कुंवरी को वृंदावन चलने के लिए कहा। तब रानी ने वृंदावन के बजाय अयोध्या चलने की जिद की। इस पर मधुकर शाह नाराज हो गए और कहने लगे, अगर तुम इतनी ही राम भक्त हो तो जाओ अयोध्या, और अयोध्या से अपने श्री राम को लेकर ही लौटना, अन्यथा मुझे कभी अपना चेहरा मत दिखाना। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन। जब किसी भक्त को उसकी भक्ति को सिद्ध करने की चुनौती दी जाती है, तो उसे फिर कुछ नहीं सुहाता। फिर क्या था, रानी गणेश कुंवरी तुरंत अयोध्या के लिए रवाना हो गई। अयोध्या पहुंचकर रानी गणेश कुंवरी सरयू नदी के किनारे कुटिया बनाकर भगवान राम का ध्यान करने लगी। रानी ने अयोध्या में भगवान श्री राम के लिए कई दिनों तक उपवास रखा। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरियु रगारि, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। रानी के लिए यह सुखद संयोग ही था कि उस समय अयोध्या में संत शिरोमणि प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त कवि तुलसीदास जी पधारे हुए थे। रानी गणेश कुंवरी ने तुलसीदास जी से आशीर्वाद प्राप्त करके भगवान राम का ध्यान करना आरंभ कर दिया।
तुलसीदास जैसे संत का मार्गदर्शन मिलना ही अपने आप में परम सौभाग्य का जैसा था। फिर क्या था, रानी गणेश कुंवरी ने प्रभु श्री राम की कठिन तपस्या आरंभ कर दी। राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। रानी ने 21 दिन तक घनघोर तप किया। इसके बाद भी जब रानी के आराध्य प्रभु श्री राम प्रकट नहीं हुए तो रानी ने सरयू नदी में छलांग लगा दी। माना जाता है कि रानी की भक्ति देखकर भगवान श्री राम नदी के जल में ही रानी की गोद में प्रकट हो गए। प्रकट कृपाला लीन दयाला। इसके बाद रानी भगवान श्री राम से अपने साथ ओरछा जाने का आग्रह करने लगी। भक्त वत्सल, करुणा निधान, कोमल हृदय प्रभु श्री राम आखिर कब तक अपनी भक्त को मना कर पाते। अंततः भगवान श्री राम ओरछा जाने के लिए तैयार हो गए। युगों युगों से अटल युगों युग कथा अमर कहलाएंगे। रघुरात ही है संस्कृति और संस्कृति के लेकिन इसके लिए प्रभु श्री राम ने रानी गणेश कुंवरी के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त ये थी कि वे ओरछा बाल स्वरूप में केवल पुष्य नक्षत्र में पैदल ही साधु संतों के साथ चलेंगे। दूसरी शर्त यह थी कि ओरछा पहुंचने के बाद वे वहां के राजा के रूप में विराजित होंगे, फिर वहां कोई दूसरी सत्ता नहीं रहेगी। और प्रभु श्री राम की तीसरी शर्त यह थी कि ओरछा पहुंचकर उन्हें पहली बार जहां बिठा दिया जाएगा वे वहीं विराजमान हो जाएंगे। रीत पूजा की याद नहीं है, रीत पूजा की याद नहीं है, क्या चढ़ाऊं प्रसाद नहीं है। रानी ने भगवान श्री राम की सभी शर्तें सहर्ष मान ली। इधर जब राजा मधुकर शाह को रानी के साथ प्रभु श्री राम के आगमन की सूचना मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत एक नए मंदिर के निर्माण का आदेश दे दिया और प्रभु के बाल स्वरूप को लेकर ओरछा पहुंची। तब उन्होंने प्रभु श्री राम की मूर्ति को भंडार घर यानी कि महल के रसोई घर में रख दिया ताकि विशेष पूजा के बाद प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप की स्थापना उनके लिए बनाए नए मंदिर में किया जा सके। यहाँ मैं आपको प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप मूर्ति के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। कहा जाता है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम वनवास की यात्रा पर जा रहे थे तब उन्होंने माता कौशल्या को अपनी बाल स्वरूप मूर्ति भेंट की थी। प्रभु श्री राम के वनवास के दौरान माता कौशल्या 14 वर्षों तक भगवान राम की इस मूर्ति को भोग लगाया करती थी। जब वनवास पूरा कर प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे तब माता कौशल्या ने उस मूर्ति को सरयू नदी में विसर्जित कर दिया। कहते हैं वही मूर्ति रानी गणेश कुंवरी के गोद में प्रकट हुई। रानी गणेश कुंवरी इसी मूर्ति को अयोध्या से ओरछा लाई थी। अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। अगले दिन जब भगवान राम को नए मंदिर में स्थापित करने का शुभ मुहूर्त निकाला गया तब भगवान राम अपने स्थान से टस से मस नहीं हुए। प्रभु श्री राम ने विशाल मंदिर त्याग कर
वात्सल्य भक्ति की प्रतिमूर्ति रानी गणेश कुंवरी के रसोई घर में महाशून्य थे वो स्वयं, पर एक ऐसा व्यक्तित्व चुना, बलिदानों की महासभा और कोलाहल हर ओर सुना। उनके श्री मृदु चरण चरण पर संघर्षों के कंटक थे, झटने दोष दिए लेकिन हर बार धर्म के पंथ। राम भक्तों के भाव में बसते हैं, भवनों की भव्यता में नहीं। उनके लिए बनाए गए नए मंदिर का नाम आज चतुर्भुज मंदिर है और इसमें वर्तमान में भगवान विष्णु की मूर्ति विराजमान है। जब संवत 1631 में चैत्र शुक्ल नवमी को भगवान राम ओरछा पहुंचे, इसी दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या में श्री रामचरितमानस का लेखन प्रारंभ किया। रामचरित मानस ही नाम, रामचरित मानस ही नाम, रामचरित मानस ही नाम, रामचरित मानस ही नाम, सुनत श्रवण पाई, सुनत श्रवण पाई। कालांतर में रानी के महल में बना वही रसोई घर मंदिर के रूप में लोकप्रिय होता चला गया, जो आज राजा राम मंदिर के नाम से विश्व विख्यात है। जब भगवान राम ओरछा आए तो उन्होंने संत समाज को यह आश्वासन भी दिया था कि उनकी राजधानी दोनों नगरों में रहेगी। इसी कारण दिन में प्रभु श्री राम ओरछा में विराजमान होते हैं और रात में अयोध्या चले जाते हैं, और उनके इस काम में उनकी सहायता करते हैं उनके परम भक्त श्री हनुमान जी। रात में शयन आरती के बाद राम जी की ज्योति को हनुमान मंदिर में रख दिया जाता है, जहां से हनुमान जी उसे अयोध्या ले जाते हैं और सुबह वापस पुनः ओरछा ले आते हैं। ओरछा के राजा राम मंदिर की एक और विशेषता है, एक राजा के रूप में विराजमान होने की वजह से उन्हें 4 बार की आरती में सशस्त्र सलामी यानी कि गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ओरछा नगर के परिसर में यह गार्ड ऑफ ऑनर राजा राम के अलावा देश के किसी भी वीवीआईपी को नहीं दिया जाता, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक को भी नहीं। एक रोचक तथ्य ये भी है कि जब किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी का ट्रांसफर ओरछा होता है तो ओरछा के स्थानीय निवासियों द्वारा राजा राम के दर्शन करने की सलाह दी जाती है, तभी उसकी ज्वाइनिंग पूरी मानी जाती है। अधिकारी कर्मचारी इस बात का मान भी रखते हैं। बोलो रघुकुल नंदन राजा रामचंद्र जी की जय। रामचरित मानस ही नाम, रामचरित मानस ही नाम, रामचरित मानस ही नाम, रामचरित मानस ही नाम, सुनत श्रवण पाई, सुनत श्रवण पाई। रामचरित मानस मुनि भावन, रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचऊ शंभु सुहावन पावन, बिरचऊ शंभु सुहावन पावन, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश सुसमय सिंहासन भाखा, आय समय